जन्मों के रिश्ते। रिश्ते शब्दों से ज्यादा कुछ होते हैं। ये सिर्फ संबंध नहीं, बल्कि दो आत्माओं का मिलन होते हैं। जन्मों के रिश्ते कहते हैं जब दो व्यक्तियों का मिलन किसी खास उद्देश्य के लिए होता है, जब उनका मिलना भाग्य का हिस्सा होता है। ऐसे रिश्ते समय, स्थान और परिस्थिति से परे होते हैं। कहानी इसी भावना के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें जन्मों के बाद भी दो व्यक्तियों के बीच एक गहरी कनेक्शन होती है। ये कहानी एक ऐसे रिश्ते की है जो समय और हालात के बावजूद अडिग और अमर रहता है। प्रिया और आदित्य का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां जीवन बेहद साधारण था। लेकिन क्या ये साधारण दिखने वाला गांव उनके जीवन में अपार बदलाव का कारण बनेगा, ये किसी ने कभी नहीं सोचा था। प्रिया और आदित्य की मुलाकात बचपन में हुई थी। उनका घर पास पास था और वे दोनों अक्सर साथ खेलते थे। प्रिया बहुत चंचल और खुशमिजाज थी, जबकि आदित्य थोड़ा गंभीर और सोच समझकर बोलने वाला लड़का था। उनके बचपन की दोस्ती बहुत गहरी थी, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते गए, परिस्थितियां भी बदलने लगीं। प्रिया का परिवार गांव के एक साधारण व्यापारी परिवार से था। उसके माता पिता ने हमेशा उसे अच्छे संस्कार दिए थे और उसे सिखाया था कि जीवन में रिश्तों की सबसे बड़ी कीमत होती है। आदित्य का परिवार भी ज्यादा संपन्न नहीं था, लेकिन वो बहुत मेहनती था और हमेशा अपने सपनों के पीछे दौड़ता रहता था। प्रिया और आदित्य के बीच एक विशेष संबंध था। बचपन में जो मासूमियत थी, वो किशोरावस्था में बदलने लगी। दोनों एक दूसरे से धीरे धीरे अपने दिल की बातें साझा करने लगे थे, लेकिन वे ये भी समझते थे कि जीवन के अलग रास्तों पर चलते हुए उनके रिश्ते को कोई दिशा नहीं मिल सकती। एक दिन आदित्य ने प्रिया से कहा, हमारे रास्ते अलग हैं, लेकिन दिल की बातें कभी अलग नहीं होती। प्रिया ने आदित्य की बातों को दिल से सुना, लेकिन कभी नहीं समझ पाई कि आदित्य ये क्यों कह रहा था। जीवन में इतने बदलाव आ चुके थे कि उनका बचपन अब केवल यादों में रह गया था। कुछ सालों बाद आदित्य को बड़े शहर में पढ़ाई और नौकरी के बेहतर अवसर मिले। वो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था। प्रिया ने भी अपनी पढ़ाई पूरी की और गांव के स्कूल में अध्यापिका के रूप में काम करने लगी। समय बीतता गया, लेकिन आदित्य और प्रिया के बीच किसी प्रकार की कोई संपर्क नहीं हुआ। वक्त के साथ प्रिया ने भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की। उसका दिल कहीं न कहीं आदित्य के लिए खाली था, लेकिन वह यह मान चुकी थी कि अब उनकी राहें कभी एक नहीं हो सकती। आदित्य भी अपनी जिंदगी में व्यस्त था और किसी रिश्ते में बंधने की कोशिश नहीं कर रहा था। दोनों अपने अपने जीवन में रमे हुए थे, लेकिन उनकी आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं, ये दोनों कभी समझ नहीं पाए। एक दिन जब प्रिया गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही थी, उसे एक अजनबी पत्र मिला। पत्र में लिखा था, प्रिया, हम दोनों के बीच जो रिश्ता था, वह जीवन में कभी खत्म नहीं होगा। ये रिश्ता हमें जन्मों से जुड़ा हुआ है, और चाहे हम किसी भी राह पर चलें, हमारी आत्माएं हमेशा एक दूसरे के पास रहेंगी। ये पत्र पढ़कर प्रिया का दिल धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह पत्र किसने भेजा था। क्या यह आदित्य का पत्र था? उसने बहुत सोचा, लेकिन कुछ नहीं समझ पाई। वह उस पत्र को लेकर बहुत बेचैन हो गई, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि यह वही कुछ था जो वह अपने दिल में हमेशा से महसूस करती थी। क्या ये सच था कि उनके बीच कोई गहरी कनेक्शन थी? समय बीतते गया, लेकिन प्रिया की बेचैनी और भी बढ़ने लगी। एक दिन उसने फैसला किया कि वह आदित्य से मिलकर इस रहस्य का समाधान करेगी। वह शहर गई और आदित्य के पास पहुंची। आदित्य को देखकर उसे यकीन नहीं हुआ कि वह वही लड़का था जो कभी उसके दिल के करीब था। आदित्य ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही समझा। ये पत्र मैंने भेजा था। मैं जानता था कि तुम मुझे हमेशा समझ सकोगी। प्रिया हैरान थी, लेकिन तुमने ये क्यों भेजा? तुम्हारी जिंदगी में तो और भी बहुत कुछ था। हम दोनों अलग अलग दुनिया में थे। आदित्य ने कहा, हमारी दुनिया अलग हो सकती है, लेकिन हमारी आत्माएं हमेशा एक दूसरे से जुड़ी रही हैं। हम एक दूसरे के लिए बने हैं, और यह रिश्ता केवल इस जीवन का नहीं है, ये जन्मों का रिश्ता है। प्रिया की आंखों में आंसू थे। उसे अब ये समझ में आ रहा था कि जो कुछ भी हो रहा था, वह एक तरह से भाग्य का खेल था। उनका मिलना, उनका जुड़ाव, सब कुछ पहले से तय था। आदित्य और प्रिया के बीच की बातों ने उन्हें एक नए दृष्टिकोण से जीवन को देखना सिखाया। वे ये समझने लगे कि जो कुछ भी उनके साथ हुआ, वह एक मजबूत बंधन था जो हर जन्म में मौजूद था। उनके रिश्ते की नींव सिर्फ इस जन्म में नहीं, बल्कि पिछले जन्मों में भी थी। आदित्य ने प्रिया से कहा, तुमने कभी यह नहीं सोचा कि हमारे बीच ये कनेक्शन क्यों है? क्यों हम दोनों के दिल एक दूसरे की ओर खींचते हैं?
भले ही हम अलग अलग दुनिया में जी रहे हों। प्रिया की आंखों में विश्वास था और उसने कहा, हाँ, मैंने यह महसूस किया है। ये केवल एक जन्म का नहीं, बल्कि कई जन्मों का रिश्ता है। अब वे दोनों इस सच को पूरी तरह से स्वीकार कर चुके थे। उनका प्यार अब एक नई ऊंचाई पर था, क्योंकि वे समझ चुके थे कि यह रिश्ता समय से परे था। ये जन्मों का रिश्ता था और इसके बीच की दीवारें और सीमाएं केवल बाहरी थी। प्रिया और आदित्य अब एक दूसरे के जीवन के अभिन्न अंग बन चुके थे। उनका रिश्ता केवल एक दूसरे से प्यार करने का नहीं था, बल्कि यह एक गहरी आत्मीयता और विश्वास का प्रतीक बन चुका था। उन्होंने यह महसूस किया कि जीवन में कभी भी कोई चीज स्थायी नहीं होती, लेकिन एक असली और सच्चा रिश्ता समय, स्थान और जन्मों से परे होता है। वे जानते थे कि उनका यह संबंध केवल इस जन्म में ही नहीं, बल्कि हर जन्म में उसी तरह मजबूत रहेगा। जन्मों के रिश्ते असल में वही होते हैं जो हर परिस्थिति और चुनौती को पार करके भी नहीं टूटते। और यही उनकी असली जीत थी, एक ऐसा रिश्ता जो कभी खत्म नहीं हो सकता था। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, अगर वे सच्चे और आत्मीय होते हैं। जन्मों के रिश्ते समय, स्थिति और परिस्थिति से परे होते हैं।